तस्करी देखे जाने की सबसे पहली 10 घटनाएं। क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा और कई भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं? यह प्रश्न हमेशा से ही इंसान को आकर्षित करता आया है। समय समय पर दूसरे ग्रहों पर प्राणियों के रहने के संकेत मिले हैं। ऐसा अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि संसार में पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रहों पर जीवो यानी एलियंस की मिलने के संकेत मिले हैं। हालांकि पक्के तौर पर अभी तक सबूत नहीं जुटाए जा सके, पर एलियंस अपनी मौजूदगी के संकेत हमेशा से ही देते रहे। आज हम आपको अपनी इस पेशकश में एलियंस की मौजूदगी के 10 सबसे पुरानी तस्वीरों को दिखा रहे हैं। 1870 में मीट वॉशिंगटन द्वारा न्यू हैम्पशायर में बनाए गए इस तस्वीर को एलियंस की मौजूदगी बताने वाली पहली तस्वीर के तौर पर मान्यता मिली है। इस फोटो को 2002 में ईबे पर नीलामी के लिए उतारा गया, जहां इसे सैमुअल एम शेरमन ने ऊंचे दाम पर खरीदा। सैमुअल एम शेरमन इंटरनेशनल पिक्चर्स कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट थे। ये तस्वीर वास्तव में स्टीरियो फोटोग्राफ है। दरअसल उस समय हवाई जहाज तक का आविष्कार नहीं हुआ था। 1927 को ऑरेगन के केव जंक्शन में ये तस्वीर खींची गई। इस तस्वीर को 1926 में खींचा गया। 1927 में इस पर विवाद है। इसे एक दमकल कर्मी ने खींचा था। अप्रैल 1929 में कोलोराडो के वार्ड सॉमिल में एडवर्ड लाइन द्वारा ये तस्वीर खींची गई थी। तस्वीर खींचने के सालों बाद एडवर्ड लाइन की बेटी ने बताया कि जब वो 6 साल की थी तब मेरे पिता ने 1929 में ये तस्वीर खींची थी। उन्होंने इसे बेहद डरावना करार दिया था। 1932 को ओहियो के सेंट पेरिस में ये तस्वीर खींची गई थी। मिड डे के नजदीक जॉर्ज सुट्टन ने मई 1932 में ये तस्वीर खींची थी। इस तस्वीर में व्यक्ति के पीछे अपरिचित चीज दिख रही है। इस तस्वीर के मालिक का कहना है कि उस समय कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, इसलिए ऐसी किसी भी चीज की पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि ये उड़न तस्करी है। 7 जुलाई 1947 को एरिज़ोना के फ्यूनिक्स में विलियम होर्ट्स ने सूर्यास्त के समय आसमान में कुछ चीजें उड़ती देखी। उसकी 2 तस्वीरें खींच ली। इस तस्वीर में डिस्क जैसी चीज नजर आ रही है। इन तस्वीरों को जांच के बाद असली पाया गया। बाद में इसे रोजवेल यूएफओ के नाम दे दिया गया। 1947 को स्कॉटलैंड में ये तस्वीर खींची गई। साफ तौर पर उड़ते जहाज की ये तस्वीर स्कॉटलैंड के बाहरी हेब्रिड्स में खींची गई थी। इस तस्वीर में दिख रहे एयरक्राफ्ट की अभी तक पहचान नहीं हुई। 2 तल के विमान वाली इस तस्वीर को वास्तविकता अब तक कोई नहीं समझ पाया। कैलिफोर्निया में 1951 में मार्केट नाम के व्यक्ति ने इस तस्वीर को खींचा था। 23 नवंबर 1991 में कैलिफोर्निया में खींची गई इस तस्वीर का मालिक अमेरिकी सेना में तैनात था। इस तस्वीर के 4 दिन बाद ही उसके ठीक वैसी एक और तस्वीर खींची। वी मार्कार्ड की उम्र मौजूदा समय में 88 वर्ष है। वॉशिंगटन डीसी में 1952 में खींची गई इस तस्वीर से अमेरिका में एफएफओ को लेकर नई बहस शुरू हुई। वॉशिंगटन डीसी 1952 में खींची गई इस तस्वीर में अमेरिका में एएफओ को लेकर नई बहस शुरू हुई। ऐसी उड़न तस्करियां न सिर्फ व्हाइट हाउस के ऊपर देखी गई बल्कि पेंटागन में भी देखी गई। सरकारी एजेंसियों को शुरू में लगा कि ये किसी विदेशी दुश्मन के लड़ाकू विमान है, पर बाद में काफी जांच के बाद इसे यूएफओ माना गया। ये उड़न तस्करियां 19 जुलाई 1952 को वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट और एंड्रू एयरफोर्स बेस के रडार पर भी देखी गई। 1967 को इटली की राजधानी रोम में ये तस्वीर खींची गई। 18 जुलाई 1967 को सुबह 10 बजे ये तस्वीर खींचने वाले ड्रूयर राइट नाम के व्यक्ति ने कहा है कि रेड वाइन के नशे में था, फिर भी मैंने ये तस्वीर खींच ली। शुरू में मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है, पर तस्वीर देखने के बाद मैंने उसे अधिकारियों को सौंपने का निर्णय लिया। 1967 में मून सॉकेट में खींची गई ये तस्वीर
उड़न तस्करी की मौजूदगी को साफ बयान करती है। इसे UFO माना जा रहा है। इसे पहले तो फर्जी माना गया, पर बाद में पता चला कि एक दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति दूसरे ग्रह के प्राणियों के संपर्क में है, जिसने टेलीफोन से उन तक संकेत भेजे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो मिस ना कर सके। मैं पूजा, अगली बार फिर से मिलेंगे नए अद्भुत रहस्य के साथ। धन्यवाद।